नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के छठे अध्याय की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो अध्याय मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो बताए हैं मैंने, कुछ-कुछ चैप्टर हैं वो डाल दिए हैं और कुछ-कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर 4 और 5 जो है वो हटा दिया गया है और अब छठे चैप्टर की बात करेंगे। उससे पहले जो है मैंने 2 वीडियो शायद डाल रखे हैं और भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको अच्छे लगे तो। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये छठा पाठ है, इस पाठ का नाम ज्यों प्रक्रम है। और जैसा कि साथियों, ज्यों प्रक्रम, देखिए ज्यों आप समझते हो, ये जहाँ पर एकदम बारीकी से समझिए आप। ज्यों प्रक्रम नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रक्रम मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, क्रियाएं। ठीक है ना, ज्यों प्रक्रम यानी जीव जो क्रियाएं करते हैं वो क्या है, ज्यों प्रक्रम, ऐसा समझ लीजिए आप। भाई जीवों को जिंदा रखने के लिए कुछ क्रियाएं करनी आवश्यक होती है। जैसे कि अपने को जिंदा रखने के लिए क्या क्या चाहिए, अपने को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, आप ये देखिए कि अपन को अगर ज़िंदा रहना है तो अपने को जैसे एक तो भोजन चाहिए, यानी क्या चाहिए, खाना चाहिए। एक तो अपने को खाना चाहिए अगर ज़िंदा रहना है तो। इसके अलावा जीवों को ज़िंदा रहने के लिए साथियों वो ज़रूरत पड़ती है श्वसन की। तो श्वसन यानी कि सांस लेना ज़रूरी है। आप साथ सीधी भाषा में आप समझिए। ठीक है, इसके बाद एक उत्सर्जन, यानी कि जो भी अपने शरीर के अंदर जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो गलत चीज़ें होती है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, तो होता है उत्सर्जन। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से परिसंचरण वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। ये जो क्रियाएं होती है साथियों, जीव ये जो क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं कौन करते हैं, जीव करते हैं। देखिए मशीन है वो तो ये क्रियाएं आपको पता है कि उनके लिए, अब मैं तो ये तो नहीं कहता उनके लिए कुछ परिभाषाएं अलग हो जाएंगी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सजीवों की बात कर रहे हैं। तो जीव ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो ये क्या है, जैव प्रक्रम है। क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है ना, समझ आ रहा है। सजीवों को जिंदा रहने के लिए कुछ क्रियाएं करनी आवश्यक होती है और वही क्या होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ इन्होंने लिख रखा है। तो देखिए साथियों, सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैव प्रक्रम में कुछ दिखाया, जैसे एक तो आ गया पोषण आ गया। ठीक है, पोषण वही जो खाना, इसके बाद आ गया श्वसन यानी कि सांस लेना, इसके बाद आ गया वहन, इसके बाद आ गया उत्सर्जन। सारी चीज़ों की हम बात टॉपिक में आगे करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो आप बने रहें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल, जिनको एकदम ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ उनको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी बच्चे तो यूट्यूब पर आएंगे ही क्यों, जिनको समझ में आता हो तो अपने आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो अब पहला टॉपिक आता है अपने पास, वो आता है पोषण का। क्या आता है, पोषण का। तो पोषण देखिए, ध्यान ध्यान से देखिए। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, उसके बाद शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ग्रहण करने के बाद साथियों, उसके बाद उसका क्या होगा, पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होगा और उसके बाद उसको शरीर के विभिन्न जो अपने कार्य होते हैं उनके लिए उनको काम में लिया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, अनुरक्षण के लिए उसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे अपने ऐसे मान लीजिए जैसे चोट लग गई तो वो घाव भरेगा, तो उसके लिए भी है ना क्या जरूरी है आपको, शरीर वो घाव भरने के लिए ना जो ऊर्जा चाहिए, जो कुछ चाहिए चीज़ें वो मरम्मत के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या है, जो ये चीज़ें होती है ये काम आती है, जो पोषण है वो काम आता है। ठीक है, इसके अलावा शरीर अपने दैनिक जो जीवन में जो क्रियाएं होती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, अपने को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है पोषण। ठीक है, ये सब आप एकदम बेसिक बात है, सारी की सारी जानते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिए साथियों, पोषण पोषण को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो स्वपोषीय, ठीक है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो क्या है, स्वपोषीय, और एक क्या है, विषमपोषीय। ठीक है, पहले देखते हैं स्वपोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है साथियों, तो इतना इतना ध्यान रख लीजिए आप, ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपको। इतना ध्यान रख लीजिए आप कि इसमें ये पोषण का स्व मतलब क्या होता है, आप ये ध्यान रखो पहले तो। आप शब्दों को समझने की कोशिश करो। स्व का मतलब होता है अपना। क्या होता है, स्व का मतलब क्या होता है, अपना। तो स्व पोषण मतलब खुद से पोषण बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जीव अपना जो भी है मतलब अपना भोजन है वो क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हरे पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। और अपन है, अपन अपना भोजन है वो उसके लिए क्या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, दूसरों का बनाया हुआ भोजन, जैसे अपन जैसे सब्जी खाते हैं तो पौधों से सीधी ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरों पर हम निर्भर रहते हैं। ठीक है,
तो वो क्या हो जाता है, विषमपोषी हो जाता है। समझ में आ गया? पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है, खुद में पाया जाता है वो, और उसकी सहायता से वो भोजन तैयार कर लेते हैं। बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों से अधिकतर चीज़ें पेड़ पौधों से लेते हैं, और भी हमें चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो अपन क्या है, विषमपोषी है, अपन दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पौधे होते हैं वो खुद पर निर्भर रहते हैं, तो पौधे क्या है, स्वपोषी हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्वपोषी पोषण यानी खुद पर निर्भर रहना, ठीक है। विषमपोषी मतलब दूसरों पर, वैसे इसका उल्टा हो जाएगा। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो जैसे अब से मांसाहारी की बात कर लीजिए, वो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और मनुष्य है तो जो मांसाहारी होते हैं वो भी दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी होते हैं वो शाक पर यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, है ना। जैसे हमको फल फ्रूट खाते हैं तो वो पेड़ पौधों से लेते हैं, सब्जियां खाते हैं तो पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपको साथियों ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल ऐसा होने वाला है जिन बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता उनके लिए है। तो अभी एग्जाम नज़दीक है और मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अपना भोजन क्या करनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, आप क्लोरोफिल का रोल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी मैंने पहले ही आपको बताया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, वो ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रहना, तो एक दो चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। तो सूर्य हैं, पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मैं एकदम एकदम सरल परिभाषा बता रहा हूँ जिसमें आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएं, और ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि खाली छोड़ के आ जाओ। तो आप इसका जुगाड़ कर सकते हो इतना। क्या क्या चीज़ें चाहिए भोजन बनाने के लिए, देखिए आप, कच्ची सामग्री, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल पौधे के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जल चाहिए, जल जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। अगर ये ध्यान में नहीं रहता है ये, और या समीकरण नहीं ध्यान में रहती है, और अगर आप ये भी लिख के आते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना। आराम से आप रिलैक्स रहिए, एकदम एकदम बिल्कुल दिमाग पर जोर मत डालिए ज़्यादा। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अभी हम बिल्कुल डीप में जो बाकी होता है वो नहीं जाने वाले, एकदम ज़्यादा गहराई से मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। जल अणु आपको पता है, जल अणु होता है H2O का, और इसमें आपको सामने साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें ये टूट जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो प्रकाश संश्लेषण की सरल से परिभाषा याद रख ले, सबसे सरल यही है। इतना तो आप ध्यान रखिए कि पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और यही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कम से कम आपको छठी क्लास की परिभाषा है, ये तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब साथियों बात कर लेते हैं रंध्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चित्र है, ये भी आप ध्यान रखिए। और इसमें दो तीन चीज़ें आगे हैं, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं और बनाने वाला हूँ। वो ये तो सब बेसिक चीज़ें चल रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हो जाता है मानव में जो पाचन है वो, उसके बाद मानव में उत्सर्जन, मानव में शोषण, और मानव में परिसंचरण। ये 3-4 टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी रहती है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे ये बहुत काम आने वाले हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें अगले वीडियो में ला सकता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाने में इतना मज़ा तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है। तो अब देखिए, पत्ती की सतह जो होती है, पत्ती होती है, उसकी सतह पर क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। आंखों से तो देखिए आप देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई आपको ये, और इसमें आप देख सकते हैं ये रंध्र है, ठीक है। ये रंध्र का छिद्र है, बीच में आप देख रहे हैं, ठीक है। साथ में इसके द्वार कोशिकाएं दिखाई गई है। तो ये आप देखिए, जो पत्ती की जो सतह होती है उस पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म रंध्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और आपको पता है रंध्र और छिद्र एक ही नाम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उन्हें रंध्र कह देते हैं, ठीक है। समझ आ गया। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आप अपने हाथ को देखिए, आपके हाथ में जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ पर रंध्र होते हैं ना, वैसे पत्तियों में भी होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों में, ठीक है।
अब देखिए आगे देखिए आप रंध्र के कार्य दिखाए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये जो छिद्र बताए हैं इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो गैसें होती है उनका आदान प्रदान, ठीक है, इनके द्वारा होता है। कि कोई तो रास्ता चाहिए होता ना, तो ये रंध्र ही रास्ता बनते हैं। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये ध्यान रखिए आप, साथियों दोनों पॉइंट ध्यान रखिए आप कि रंध्र का कार्य क्या होता है। तो आपने सुना होगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, जो पत्ती आपने पौधों के ऊपर जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो बूंद देखी होती है जल की, सुबह सुबह दिखाई देती है, वही क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, विषमपोषी पोषण, देखिए इसमें देखिए इसके 3 प्रकार हैं। पहले हमने देखा था, ठीक है, जो स्वपोषी और विषमपोषी, लेकिन अभी हम देखते हैं विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं। एक तो थे प्राणी संपोषण, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा और मानव, हम क्या करते हैं, जो पूरा पदार्थ था वो पूरा अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है, पूरा एकदम शरीर के अंदर ले लेते हैं, खाना खाते हैं पूरा अंदर जाता है, आपको पता है। इसके बाद है मर्त्यजीवी पोषण। मर्त्यजीव अपना भोजन मर्त जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक, ठीक है। इसके बाद है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अम्बरबेल, जूं और ये आपके एक फीताकृमि, ठीक है, टेपवर्म। तो ये हैं, ये जैसे आपने देखा अम्बरबेल जैसे एक कोई पेड़ है और उसके कोई बेल है वो लिपट जाती है इस प्रकार से और उससे अपना पोषण प्राप्त करती है। लेकिन वो पेड़ को ऐसे थोड़ी पेड़ को एकदम खत्म कर देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो उस पर निर्भर है एक तरीके से। इसी प्रकार से जूं वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा। बाकी भी जो कई ऐसे जानवरों के जो ऐसे कई लगे रहते हैं ना, जो आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे जानवर से कान में और उनके वो लगे रहते हैं, है ना, उनको वो उनसे खून चूसते रहते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है वो। तो ये क्या है, परजीवी है, ठीक है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो काफ़ी लंबा और मेरे पास इतने संसाधन नहीं है अभी एडिटिंग वगैरह के, तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आया, कुछ नया जरूर मिला होगा या कुछ तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो हमारी जो वेबसाइट है जो moneytdsr.blogspot.com, उस पर आप चले जाइए, वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।